बोलिए माखन चोर भगवान की जय। कन्हैया ने चोरी भी करी, लेकिन ये भी कहा जाता है कन्हैया स्वयं कहें ग्वाल वालों से कि भैया खाने पीने की चीज चोरी करने में चोरी का दोष नहीं लगता है। किनसे? ग्वाल वालों से। कहते हैं खाने पीने की चीज अगर चोरी करके खा ली जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। अब कल से आप शुरू मत कर देना। हाँ, लोग कहेंगे कि भाई चलो गुरु जी ने कहा है, भागवत जी में लिखा है चोरी करके कुछ खा लेंगे तो दोष नहीं लगेगा। प्यारे कन्हैया बड़े हुए हैं, बड़े हुए तो आज ग्वाल बालों के साथ यमुना नदी के किनारे खेलने गए। और जैसे खेलने के लिए गए तो वहां पहले जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं तो मिट्टी का खेल खेलते हैं। जैसे पहले घर घर बना के नहीं खेला जाता था, सब खेले हैं, वैसे ही कन्हैया आज मिट्टी का खेल खेल रहे थे। तब तक क्या हुआ, बोले उसी में कन्हैया ने सोचा ऐसा करते हैं कि ब्रजरज को चखते हैं। ब्रजरज की बड़ी महिमा है। कहा गया है कि जो 4 धाम का यात्रा न किया हो वो ब्रज 84 की यात्रा कर ले तो उसे पूरा 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। गर्ग संगीता में लिखा है एक बार नंद बाबा ने कन्हैया से यही कहा कि हे कन्हैया हमें ऐसा करो कि 4 धाम की यात्रा करा दो। कन्हैया ने कहा कि बाबा ये मेरा जो धाम है, ये जो ब्रजमंडल है वो क्या 4 धाम यात्रा से कम है? बाबा मैं आप इसी को 4 धाम यात्रा समझ करके आप परिक्रमा करो ब्रज 84 कोस का। ब्रज 84 कोस की यात्रा करने में ऐसे तो नॉर्मल 7 दिन लगता है, लेकिन देखा जाए तो पूर्ण बढ़िया से देखोगे तो 1 महीने से कम नहीं लगेगा। 84 कोस, अब 84 में 3 से गुणा कर दो उतना ही किलोमीटर होगा। कितना? तो ब्रजरज की बड़ी महिमा है। आज भी जो वृंदावन में जाता है तो माताएं ब्रज का रज का गोला बना के बेचती हैं। तो व्यक्ति लेके आता है अपने छोटे छोटे बच्चों को, उस ब्रज रज लाके चखाता है, क्योंकि स्वयं कन्हैया नहीं चखाता। आज कन्हैया मिट्टी का खेल खेलते खेलते ब्रज रज को मुख में डाला। ग्वाल वालों ने देखा, बलराम जी से कहा। बलराम जी ने कन्हैया को डांटे, क्यों ने कन्हैया तो ब्रजरज खाता है, मिट्टी खाता है, आज चलो मैया से कहते हैं। कन्हैया कहे कि सुनो, अगर तुम हमारे इस मिट्टी खाने की बात जब बता दोगे मैया से तो हम भी मैया से कहते हैं कि दाऊ भैया भांग का गोला खाते हैं। तो क्या हिम्मत की बलराम जी जाके मैया से कहते हैं, लेकिन जो ग्वाल बाल थे वो नहीं माने। जाकर कहा, अरे मैया तेरा लाला ने आज मिट्टी खा ली है। मैया चांदी की छड़ी को ली और कन्हैया को पकड़ी, क्यों ने लाला पहले माखन मिश्री चुरा के खाता था, जब मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कि जितने बालक हैं सब झूठ बोल रहे हैं कि ना हम भक्षित्वान अम्ब सब सर्वे मिथ्या विशंसिना। ना हम भक्षित्वान अम्ब, हे मां मैंने नहीं खाया। सर्वे मिथ्या सब जो भी हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तो नहीं खाया तो मुख दिखाओ। मैया गोद में लेके मुख दिखाई है। सारा ब्रजमंडल, सारे देवता, अग्नि, पहाड़, समुद्र सब उस कन्हैया के मुख में ही दिख रहा है।
मैया ने सारा उसी में दर्शन किया और दर्शन करके तुरंत पागल की भांति तुरंत अपने नेत्र को बंद कर ली। ओहो, मेरा कन्हैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि साक्षात भगवान है, ये भगवान तो नहीं है। अपने नेत्र को बंद करी। भगवान ने अपनी माया से कहा, माया ये तूने क्या किया? तुरंत मां के आंख पे पर्दा पड़ जा। वैष्णवी व्यतनोत माया, जो विष्णु की माया है, उसने तुरंत मां के आंख पर पर्दे के समान पड़ गई। मैया ने कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद अपने नेत्र को खोला। बोला, रे कन्हैया, तेरे मुख में इतने पहाड़ जंगल ये सब क्या दिख रहे थे? सारे देवता। बोले, मैया तू स्वप्न देख रही होगी। नहीं नहीं कन्हैया, तेरे मुख में हमने देखा है। बोले, सुनो अभी फिर से देख लो। फिर कन्हैया ने अपने मुख को खोला तो कुछ नहीं। मैया समझ गई, ओह ऐसा लग रहा है कन्हैया कि अपने स्वप्न ही देख लिया होगा, क्योंकि मैं दिन रात तुम्हारा चिंतन करती हूँ ना। हाँ मैया, आज क्या हुआ कि मैया को कन्हैया इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और आज कन्हैया को मैया सुला रही थी, लेकिन कन्हैया को आदत बनी है क्या? लोरी सुनने की। क्या? लोरी। आप लोरी गाते हो? वृंदावन में मैया लोरी गा रही है। कैसे? और सुला रही है, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया, 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, जप तप पूजा पाठ जय हो विधना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ को विधना दियो मेरा, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया, सभी गाएं। मैया अपने लाला को सुला रही है।
पालना लागे छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना जाके छवि मेरा सोवे कन्हैया पालना जाके छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना जाके छवि मेरा। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को। मैया रही तो कोला मगन मेरो लाल को, आजा निदिया जगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया जगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया आजा रे निदिया आजा रे निदिया। बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से मैया लाला को सुला रही है। आज मैया ने दिव्यता से सुलाया और मैया कन्हैया के लिए जैसे सुबह उठती थी भोर में उठती तो कन्हैया के लिए दिव्य माखन निकालती थी ताजो ताजो। आज क्या हुआ कि माखन निकाल रही थी, उससे पहले कन्हैया जग गए। जब मैया सुलाती थी तो उस समय उनके आंखों में मोटे मोटे काजल लगाती थी और सुबह कन्हैया उठते तो क्या करते, इतना अपनी आंखों को मिचल लेते कि पूरा लगता था जगन्नाथ भगवान है क्या। ऐसा लगता था जैसे जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। आंखों को मिचल लेते कन्हैया। लेकिन आज बड़ी विचित्र हुआ, आज मैया माखन निकाल रही थी, माखन निकला नहीं, उससे पहले कन्हैया जग गए। कन्हैया दौड़ के मैया के पास गए, मैया अब मुझे माखन दो, माखन चाहिए। अब तो माखन निकलो ना है, तो मैया दे कहां से। मैया ने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे वस्तु में इसको उलझा देते हैं कि उतने समय मेरा माखन निकल जाएगा। तो मैया ने कहा कि सुनो कन्हैया, माखन से कोमल तुम्हारे लिए चंदा लाके दूंगी। और उसी समय चंदा मामा दिख रहे थे। बोले मैया चंदा कहाँ है? बोले चंदा नहीं देखा है, देखो ऊपर है। अब कहते हैं कि चंद खिलौना ले हूं रे मैया। सूरदास जी कहते हैं चंद खिलौना ले हूं। ए मैया अब मुझे चंदा लाके दे। मैया ने कहा कि हम तो केवल इसको बहाना बनाना चाहती थी, तो स्वयं चंदा ही मांगने लगा। माखन तो कुछ समय में निकल जाता, अब उसको कैसे लाके दे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक बहुत बड़े परात को लेके आई, उसमें पानी भर दिया। अब पानी भर के कहा कन्हैया देख तेरा चंदा यहाँ पे आ गया। दौड़ के कन्हैया गए उस चंदा को निकालने के लिए, उसमें जो पानी
बोले मैया ये तो चंदा नहीं है, तो तूने पानी भर दिया है, हमें चंदा ला के दे। एक बार मैया तो गुस्से में कह दिया कन्हैया जा, अब तुझे चंदा देने वाली नहीं हूं। जब नहीं कहा तो कन्हैया भी एक एक शब्द बोले जो मैया को बहुत गहरा लगा। अब मैया भी कहती हैं कि सुनो कन्हैया, तुझे चंदा नहीं देने वाली, तुझे जो करना हो सो कर ले। तो कन्हैया कहते हैं मैया मुझे चंदा ना ही दोगी तो बेणी ना ही गुथई हो। अगर तू चंदा नहीं ला दोगी तो मैं आज के बाद तुमसे कभी अपनी बेणी यानी कि बाल को नहीं गुथाऊंगा तुझसे। क्योंकि रोज तूने क्या करता है, तू रोज रोज मैया मेरी बालों को इतना सुंदर बनाती हो, बेणी गुथ देती हो, उसमें चमेली के फूल को लगा देती हो। आज के बाद मैं कभी भी तुमसे बाल नहीं गुथवाऊंगी। मैया कहती है अरे दारी के तू स्वयं कारो कारो है और तुम्हारा श्रृंगार करके मैं तुझे सुंदर बनाती हूं। सुनो, तुम नहीं कराओगे तो हम तो बलराम को गूंथ दूंगी। कन्हैया ने कहा कि भाई ये भी बात कुछ काम का नहीं रहा। तब मैया ने कहा कि जा तेरा कोई मतलब नहीं है, तू गुथाना या न गुथाना कोई मतलब नहीं है, जाओ। तब कन्हैया कहते हैं कि मैया रोज सुबह सुबह जो सुरभि गैया के दुग्ध को हमें पान कराती हो, आज के बाद तेरे हाथ से दुग्ध का भी पान नहीं करेंगे। और सुनो मैया, हमसे तू झूठे झूठे कह रही थी कि हे लाला ये दुग्ध का पान कर लोगे ना तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। और मैया जैसे चोटी है वैसे ही कितने दूर से दूध पी रहे हैं, चोटी भी ना बढ़ी। आज के बाद दूध नहीं पीऊंगी। मैया कहती है कोई बात नहीं, तू ऐसी ही 1.5 हड्डी का था तो मैंने सोचा कि तुमको दूध पिलाऊं, थोड़ा दिव्यता के साथ तुम दिखो, लेकिन तुम नहीं पियोगे तो बलराम को पिला दूंगी। अंत समय में कन्हैया ने कहा कि मैया मैं सारे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके कह दूंगा कि मैं यशोदा का लाला नहीं हूं। तब मैया के इस तोतली आवाज को सुनकर मैया के आंखों से आंसू निकल पड़े। दौड़कर मैया ने गोद में ले लिया। अरे लाला तू कितना तोतला बोले, कहीं ऐसी ना हो कि मेरी नजर तुझे न लग जाए। और गोद में लेकर के मैया कहती कि सुनो, तुझे माखन से भी सुंदर, चंदा से भी सुंदर तुझे बहू लाके दूंगी। क्या लाके दूंगी? बहू। ठीक है कन्हैया, बहू तुम्हारे लिए लेके आऊंगी, लेकिन वो बहू कैसी होनी चाहिए? बोले ऐसी बहू होनी चाहिए जब गैया चराने जाएं तो साथ में जेब में धर के जाएं। कैसी? बोले जेब में धर के जाएं। मैया ने कहा अरे दारी के तू गुड़िया की बात कर रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी गई हैं, गुड़िया लाई हैं और कन्हैया के चक्कर में वहीं फंसी रही। कन्हैया को लगी दुग्ध का पान कराने। तब तक क्या हुआ, एकदा गृहदासीषु, एक घर की दासी दौड़ के आई और कही मैया जिस गैया के दुग्ध को तुमने आग पे रखा था वो तो पूरा संतप्त हो रहा है, पूरा ऊपर आकर जल रहा है। मैया को याद आया, ओहो अगर वो दूध जल जाएगा तो मेरा लाला पिएगा क्या? तुरंत अपने गोद से उठा के वहीं पे जैसे पटकी या थोड़ा पटकी गई दूध उस दुग्ध की रक्षा के लिए। और जैसे दुग्ध की रक्षा के लिए गई तब तक इधर कन्हैया क्रोधित हो गए और क्रोधित होते ही जिस मटकी को बिलो रही थी ना, जिस मटकी को, अभी यहां से हट जाओ, सुनो, जाओ अभी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। प्यारे
कन्हैया क्रोधित हुए कि मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। क्या है? दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। कन्हैया क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के एक शिला को उठाए और शिला को, जिसको मटकी में वो दही बिलो रही थी, उसी को कन्हैया ने धड़ाम से मारा। तो धड़ाम से मारते ही पूरी मटकी उठ गई। पूरा सारा जो है वो दही जो है पूरा आंगन में फैल गया। कन्हैया ने सोचा कि अभी तक केवल बाहर मैया सुनती थी, आज तो घर में ही हो गया। आज तो मैया मुझे छोड़ने वाली नहीं है। कन्हैया जो है वहां से भगे और भग कर जाकर के काल कोठरी में, जहां एक उखल पड़ा हुआ था, उसी उखल पे बैठ गए। फिर सोचा अगर मैं इस कोठरी में ही पकड़ा गया तो मैया बहुत मार मारेगी। तो कन्हैया बाहर निकल के दौड़ने लगे। इधर मैया आई हैं। मैया ने देखा तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैया को क्रोधित नहीं हुआ, मैया क्रोध नहीं उनके अंदर आया। क्या आया? क्रोध संजात हास। जहां क्रोध करना चाहिए तो आज मैया हंसने लगी। हो क्या मैं थोड़ा सा इसको रख के गई, इसको इतना क्रोध हुआ कि क्रोध की वजह से इसने मेरे सासू माँ के समय की मटकी को फोड़ दिया, लेकिन ऐसे ही छोड़ दूंगी तो बिगड़ता ही चला जाएगा। माँ आज चांदी की छड़ी को लेकर के डोलने लगी, कहाँ है? तब तक कन्हैया भागता हुआ नजर आया। लेकिन आपको बता दें, बच्चा जितना छोटा रहता है, दौड़ता जितना है उतना तेजी से दौड़ता है। दौड़ने के बाद भले ही गिर जाए, लेकिन जितना दौड़ता है बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो इधर मैया जो है 80 वर्ष की मैया कितना दौड़े। और पूरा इधर क्या हुआ प्यारे, कन्हैया जोर से दौड़ने लगे, मैया पीछे से चांदी के छड़ी को लेके दौड़ रही हैं। अरे लाला रुक जा तो सही। एक बात और सुखदेव भगवान कहते हैं, जब मैया दौड़ रही थी ना, उस समय अपने बेड़ी में, अपने बालों में चमेली के पुष्प को लगाया था। जब दौड़ाने लगी मैया, दौड़ाने लगी तो सारे चमेली के पुष्प उनके चरणों पे गिर रहे हैं। चरणों पे फूल ये कहना चाहते हैं कि मां, जिस जगदीश को दौड़ा रही हो वो स्वयं परमात्मा है, सारे जगत को वही नचाता है, और उस जगदीश को तुम नचा रही हो। हम तुम्हारे सर पे रहने योग्य नहीं है, हम तो तुम्हारे चरणों में रहने योग्य हैं। वही पुष्प नीचे चरणों पे गिर रहे हैं। मैया जब थक गई, कन्हैया पकड़ में नहीं आए, तो मैया ने बुलाना शुरू कर दिया। अरे लाला रुक जा तो सही, ये तेरी मैया कितना थक गई है। तब लाला एक चौक पे चढ़ के कहते हैं कि मैया ये बताओ, हम तो रुक तो जाएंगे लेकिन तू मारोगी तो ना है? बोले ना, मारूंगी तो नहीं, लेकिन थोड़ी तेरी पूजा कर दूंगी। तो मैया अगर पूजा ही करना है तो ये छड़ी क्यों ली हो? तो मैया ने क्या किया? यष्टि त्यक्त्वाम, उस यष्टि को यानी उस छड़ी को त्याग दिया और गई हैं। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि आज तुझे छोड़ने वाली नहीं। लेके गई, रस्सी को लाई हैं और जिस उखल पे वो बैठे थे उस उखल को लाई। उस रस्सी से जैसे बांधने लगी तो 2 अंगुल कम पड़ जाता है। जितनी बार रस्सी लाती हैं 2 बार अंगुल कम, 2 बार अंगुल कम पड़ जाता है। इस मैया के परिश्रम को देख करके स्वबंधे प्राकृत शिशु, जैसे प्राकृतिक शिशु बध जाता है, वैसे भगवान स्वतः ही मैया को प्रेम को देख करके बध गए। उखल में पड़े रहे, मैया अपने काम के लिए चली गई। तब तक याद आया वो मेरे दरवाजे पे 2 यमलार्जुन का वृक्ष है, जो एक कुबेर के पुत्र हैं, श्राप की वजह से आज वृक्ष बने हैं। कन्हैया धीरे धीरे लेकर के उखल को आगे बढ़े, दोनों वृक्षों में फंसाया है और वृक्षों में फंसा करके जोर से सहारा दिया तो दोनों वृक्ष ही गिर पड़े। जैसे दोनों वृक्ष गिर पड़े, उससे 2 महापुरुष प्रकट हुए। भगवान ने पूछा आपका परिचय? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नंगा स्नान कर रहे थे, नारद जी ने श्राप दिया, अनुनय विनय किए तो कहे कि ठीक है जाओ
और तुम गोकुल में जन्म लेना, वृक्ष के रूप में कन्हैया का अवतार होगा और तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो महाराज मुझे तो लगता है कि श्राप नहीं आशीर्वाद ही दिए थे जो आपका दर्शन हो गया। भगवान ने पूछा चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने अपने चाह को बताया, ये प्रभु हम अगर देना ही कुछ चाहते हो तो एक वर दे दो। क्या? कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना तब पाद मूलम। हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा दे दो कि वाणी गुणान कथने, अपने वाणी से सुंदर सुंदर आपका गुणानुवाद करते रहें, और श्रवणौ कथायाम, आपके सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करते रहें। हस्तौ च कर्म, ये हाथ इसलिए हो कि मैं आपका कर्म कर सकूं, ये पैर इसलिए हो जहां आपका धर्म का कार्य हो रहा हो, उस धर्म कार्य में अपने पैर से चलकर जाकर आपके उस सेवा को कर सकूं। आपके चरणों में हमारी बार बार प्रीति हो, प्रेम हो प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा दिया, जाओ। दोनों जो है वो नल के ऊपर चले गए। इधर जब वृक्ष गिरा तो सब पहुंच गए वहां पे। यहां नंद बाबा ने यशोदा मैया को डांट लगाई कि तुम्हें बालक को पालना भी नहीं आता। अरे दोनों वृक्ष अगर कहीं इसके सर पे गिर गए होते तब क्या होता? वहां से खोल के लाए हैं। एक दिन की बात है, एक छुखिया मालिन थी, उसने फल को बेच रही थी। तो जानते हैं जब फल बेचती थी तो बड़ा विचित्र बात कहती थी, फल ले लो, फल ले लो। फल कहते कहते कहने लगती लाला को ले लो, लाला को ले लो। लाला यानी कि कृष्ण को। इतना भाव भक्ति में रहती कि कहती कोई फल ले लो, सीधे सीधे कहती कृष्ण ले लो, कोई लाला ले लो। इस आवाज की, सुखिया मालिन की आवाज को जब सुना भगवान ने, तो मैया से कहा कि मैया हमें तो फल खानी है। अच्छा ऐसा करो, सुने धान पड़ा हुआ है उससे लेकर जा और खरीद ले। तो भगवान क्या कि ये कोई पात्र में नहीं, दोनों हाथों में, दोनों मुट्ठी में ऐसे लेके जा रहे थे, कुछ तो गिर जाए, और कुछ लेकर गए। बोले मालिन ऐसा करो कि हमें भी थोड़ा फल दे दो। बोले कुछ लाए हो? बोले हाँ। मालिन ने फल दे दिया। कन्हैया ने जैसे उस धान को उसके टोकरी में रखा, उठ के लेके चली तो क्या हुआ, गिर पड़ी, उसका टोकरी गिर पड़ा। तो देखा धान नहीं है, ये तो हीरे ज्वारात से मेरी टोकरी भरी हुई है। तो भगवान ऐसे ऐसे अकिंचन में भी बड़ी कृपा करते हैं। उसे सुखिया मालिनी पर भी बड़ी दिव्यता के साथ कृपा किया है। और आगे एक दिन नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई कि भाई जब से मेरे कन्हैया का यहाँ जन्म होता है कोई ना कोई दिन रात राक्षस आते ही रहते हैं, तो कहाँ चला जाए। तो उसी में नंद बाबा 9 भाई थे। सबसे छोटे भाई का नाम है घनानंद। तो घनानंद जी महाराज कहे कि भाई सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो है वृंदावन। वृंदावन अरे भाई वृंदावन में क्या है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन में स्वयं गोवर्धन भगवान है, यमुना जी हैं, और यमुना जी के किनारे हमारी सारी गैया उस यमुना के जल का पान करेंगी। और गोवर्धन पे इतनी दिव्यता के साथ अगल बगल इतनी चाराएं हैं कि सारी गैया उस पर चारण करेंगी। कृष्ण माधव यो नृप, कृष्ण और माधव दिव्यता के साथ उस वन में रहेंगे, वहां कोई भय नहीं है। सबने बैलगाड़ियों पर आज सामान को लिया है और सब चल पड़े। कैसे चल रहे हैं? चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, बसे जहां कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर गारे। बसे जहाँ कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवर गारे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन
मुरारे छोड़ के कामर कारे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। उनका पूर्ण काम कोई मन का पूर्ण काम रटे जा। राधे 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 राम बसे जाके छोड़ के कांवर सारे कुंज बिहारी मिलेंगे कुंज बिहारी। बसे जहाँ कुंज बिहारी छोड़ के कांवर सारे। सब वृंदावन में चले आए। वृंदावन में कोई महल तो है नहीं, बैलगाड़ी के नीचे रह करके झोपड़ी बना के किसी तरह जो है वृंदावन में रह रहे हैं। लाला जिससे खुश रहे वो ब्रजवासी करते हैं। प्यारे आज कन्हैया मचल गए कि हे मैया सब गैया चराने जाएं सो हम भी जाएं। मैया ने कहा नहीं अभी बहुत छोटा है, इसलिए सुनो गैया चराने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन बछड़े चराओ। क्या बछड़े को लेकर जाओ। कन्हैया 4 वर्ष के हैं और बछड़ों को लेकर के। अब बताओ जिसका हेड 4 वर्ष का है उसके नीचे वाले कितने वर्ष के होंगे? सब छोटे छोटे सब लेकर के जा रहे हैं। गैया चराते चराते प्यास लगी है, गए हैं यमुना किनारे। तो एक असुर आया कंस का भेजा हुआ जिसका नाम है बकासुर। बकासुर ने कन्हैया को देखते ही क्या किया, बोले कन्हैया को ही निगल गया। और कन्हैया को जैसे निगला तो कन्हैया ने क्या किया, उसके पेट में इतना आग प्रकट कर दिया कि उसको लगा कि हम आग का गोला ले लिए हैं क्या। ऐसा तो नहीं कहीं आग का गोला ले लें। तो उस बकासुर ने क्या किया कि फिर कन्हैया को बाहर किया। कन्हैया जैसे बाहर आए तो उसके दोनों चोंच को पकड़े और फाड़ दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का उद्धार कर दिया है। कन्हैया आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े तो क्या हुआ, कंस ने एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम है अघासुर। अघासुर सर्प के रूप में आया, बहुत विशाल। जो भी मथुरा गया होगा तो देखा होगा कृष्ण जन्मभूमि पे अघासुर का बड़ा सुंदर निर्माण हुआ है। लेकिन टिकट लगता है, टिकट लेके जाओ, मुख से घुसो और पूंछ की तरफ निकल जाओ। वैसे ही ये आघासुर, अघ का मतलब होता है पाप, पाप का ही रूप ये आघासुर है। बछड़े को जराते जराते ग्वाल बाल पीछे कन्हैया है, एक ग्वाल बाल आगे की तरफ है। तब तक ये मुंह फाड़ कर बैठा है। ग्वाल बालों ने कहा क्यों रे ये क्या है। एक ग्वाल बाल ने कहा कि जानते हो हम नानी जी से कहानी में सुने थे कि जंगल में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, इसमें संत महात्मा होते हैं। अच्छा तो थोड़ा हम भी दर्शन कर लें गुफा का। ग्वाल बाल जब अंदर जाने लगे तो जिह्वा पर पैर पड़ा। जिह्वा पर जैसे पड़ा तो करे अरे लाला इसमें लग रहा है कि जैसे गुफा में गद्दा बिछाए गए हैं क्या। तू ना जाने इसमें बड़े बड़े जो संत महात्मा रहते हैं उनके लिए बड़े बड़े सेठ आते हैं, सब गद्दा बिछवा देते, सारी व्यवस्था कर देते हैं। और उसका जिह्वा पूरा अच्छा लग रहा था, बड़ा गद्दे के समान। जैसे थोड़ा सा आगे और बढ़े तो क्या देखा कि इसमें खुट्टी जो दांत है उसको कह रहे हैं खुट्टी ये कैसी लगी है। बोले तू ना जाने जब संतों का दर्शन करने जाएं तो अपने सामग्री को इसी खुट्टी पे लटका दें। जितने भोजन वजन ले गए थे सब उसी पे अपना बांध कर दिए। अंदर जाने लगे, अंदर गए तो क्या देखा, पूरी पूरी दुर्गंध आ रही है। बोले भैया ये गुफा में दुर्गंध कैसा है। बोले भैया ये दुर्गंध नहीं है, ये महात्माएं भजन करते करते मलमूत्र त्याग देते हैं। कई महात्मा अपने शरीर को छोड़ देते हैं,
इसलिए ये सब मलमूत्र और उनके शरीर का दुर्गंध ही ये आ रहा है। लेकिन ये तो महात्मा है, संत है, उनका तो दर्शन करना ही चाहिए। चलो और आगे, सब आगे बढ़ते गए। एक ग्वाल बाल ने कहा कि अगर इसमें कोई राक्षस मिल गया तो ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया है ना पीछे, जैसे बकासुर को मार दिया वैसे इसको भी मार देगा। सब कृष्ण के सहारा लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। बछड़े भी अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया ने पीछे से देखा, ओहो ये तो आघासुर है, ये तो राक्षस है, और मेरे ग्वाल बाल जितने हैं, बछड़े जितने हैं, सब इसी में घुस गए। कन्हैया 2 मिनट विचार करके कहा, ओहो जिसमें हमारे भक्त जाते हैं, अगर भक्त पाप में भी चला जाता है, पाप प्रविष्ट भी हो जाता है, भगवान कहते हैं वो अगर वो हमारा शरणागत है तो मैं उस पाप में भी जाकर के मैं अपने भक्त को बचाता हूं। और तुरंत कन्हैया भी चल पड़े, सर्प के मुख में गए हैं, उसके गले में बैठ गए। कहते हैं कि भगवान छोटा से छोटा भी बनना जानते हैं और बड़ा से बड़ा भी बनना। अरो अड़ियान महतो महियान, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जाकर गले में बैठे हैं। सर्प ने देखा कि ओहो ये तो आ गया, तो मुख को बंद कर दिया। कन्हैया अपने शरीर को बढ़ाए सो उसका श्वास अवरुद्ध हो गया। अब श्वास ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। श्वास को रोके रोके कितना रोके सो वही उसका प्राणांत हो गया। जब वो मर गया तो कन्हैया ने उसके मुख को फाड़ करके बाहर निकले और क्या देखा, जितने बछड़े गए थे, जितने ग्वाल बाल हमारे साथ थे, सब इस सर्प के विष के प्रभाव से सब मर गए। जब मर गए तो कन्हैया ने अपने अमृत स्वरूप वांसुरी का निनाद किया, और जैसे निनाद किया सारे ग्वाल बाल बछड़े सब जग उठे। जाकर कन्हैया को गले लगाया, कन्हैया तूने इस असुर से भी बचा लिया। आगे जैसे बढ़े तो ग्वाल बाल कहने लगे कि हमें भूख लगी है, क्या करें। बोले तो भोजन कहाँ है तुम्हारा? बोले सब उसके मुख में ही लटका दिए थे। अच्छा, कोई ने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो वृक्ष पे लटकाया है। किसी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि मैंने भी तो लटका दिया है। दवाई लटकाया हो तो उसको लेके आओ। सब लेकर आए हैं, और लेकर आने के बाद एक घेरा बनाए, गोलाकार घेरा बना करके, और बीच में मेरे कन्हैया बैठे हैं। और कन्हैया बैठ करके जो सामग्री है, किसी से चावल लेते हैं, किसी से अचार ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी से कढ़ी ले रहे हैं, सबका जूठा मूठा जैसा है सब खा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा, और ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये कौन भगवान है, ना जूठा मूठा का कोई ख्याल नहीं है, कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है इसके पास, कि भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो जो बछड़े थे वो कुछ दूर चले गए थे। ब्रह्मा जी ने देख करके क्या किया, बछड़ा को उठा के ब्रह्मलोक में डाल दिया। इधर ग्वाल बालों ने कहा कि क्यों रे कन्हैया, ये बछड़े किधर चले गए? कन्हैया गए ढूंढने के लिए, तब तक ग्वाल बालों को भी चुरा के लेके ब्रह्मलोक में चला गया। अब ना बछड़े हैं ना ग्वाल बाल हैं। कन्हैया चिंतित हो गए, एक बार तो रोने ही लगे थे, लेकिन तुरंत ध्यान लगा कर देखा तो ये तो ब्रह्मा ही स्वयं बछड़े को और ग्वाल बालों को लेके चला गया है। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा तुमको ये पता नहीं है किससे तूने ये काम किया है रे? स्वयं अपने पिता से ऐसा काम कर रहा है, पिता की परीक्षा ले रहा है। बेटा का अधिकार नहीं है कि अपने पिता का परीक्षा ले सके, गुरु का, शिष्य का अधिकार नहीं है कि अपने गुरु की परीक्षा ले, और तुम हमसे परीक्षा ले रहे हो। सुनो, तुमको मटेरियल दिया जाता है, छित जल पावक गगन समीरा, तब जाकर के तुम शरीर बनाते हो, लेकिन मुझे देखो। भगवान ने क्या किया, एक अंग से बछड़ों को बना दिया, एक अंग से ग्वाल बालों को बना दिया, यहाँ तक कि भगवान वस्त्र बन गए, यहाँ तक जो डंडा थे वो सब डंडा बन गए, जैसा रूप था जैसा रंग था सारा बन गए भगवान, सारा सब कुछ। ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? सब कुछ भगवान स्वयं बन गए, घर गए, और जैसे बच्चे जाते थे अपने अपने माता के पास, वैसे ही स्वयं कन्हैया ही स्वयं सबके घर चले गए। क्योंकि एक बार माताएं जब यशोदा मैया दुग्ध का पान करा रही थी, तो सारी ब्रज की माताएं सोची, ओहो मेरा भी पुत्र ऐसा रहता तो बड़ी कृपा होती प्रभु की। तो भगवान ने ये सुन लिया
और इसी बहाने सबके घर जाकर के सभी माताओं के दुग्ध का पान कर रहे हैं। एक बार जब यशोदा मैया दुग्ध पिला रही थी, तब तक गैयों ने देखा। गैयों ने सोचा, ओहो, ये भी मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, भगवान की बड़ी कृपा होती। सो आज भगवान सारे बछड़े बन गए हैं और सारे गैयों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। सारे गैयों के मनोरथ को पूर्ण किया। ऐसे लीला करते करते 1 वर्ष हुआ। एक दिन क्या हुआ, बलराम जी ने गैयों का और बछड़ों का दर्शन, जैसे बछड़ों का दर्शन किया तो क्या हुआ, उसमें केवल कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। पहले देखता था कोई संत दर्शन देते थे, कभी देवता दर्शन देते थे, आज देखा तो त्वमेव भासी सविताग्रहस्य, केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बलराम जी गए और कन्हैया की अंगुली को पकड़ के कहा, क्यों रे कन्हैया, ये क्या लीला चल रही है। तब पूरे वृतांत को बताया। अरे कन्हैया, ये आज केवल लीला नहीं है, 1 वर्ष से लीला चल रही है। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखें वो बालक रो रहा होगा, वो तो रो रहा होगा। क्या देखा कि जैसे बछड़ी और जैसे ग्वाल वाल हम लेके ब्रह्मलोक में गए हैं, वैसे ही ग्वाल वाल यहाँ भी दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी यही कर रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहे हैं, बार बार नीचे वही, फिर ऊपर वही, नीचे वही। इसी बीच में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपालों से कह दिया, सुनो, अगर हमारे जैसे कोई बगरुपिया तुम्हें दिख जाए तो धक्का लगाकर उसे बाहर कर देना, अंदर मत आने देना। इधर ब्रह्मा जी स्वयं कन्हैया ब्रह्मा जी बन के बैठे थे। ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी भई कि हम स्वयं भगवान से की परीक्षा लिए, ले चलते हैं ग्वाल बालों को और बछड़ों को छोड़ देते हैं। जैसे अंदर सीधा घुसने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। अरे कहां जा रहा है बाबा, डंडा लगा दिया। बोले, अरे दारी के, तुझे भांग तो ना कर रही, आज अपने मालिक को नहीं पहचानते। ग्वालपाल बोले कि सब ऐसे ही बोलते हैं, ये कहिए कि हमारे स्वामी जी पहले से बता दिए थे कि कोई मेरे समान बगरुपिया अंदर प्रवेश करे तो उसको अंदर आने देना, नहीं तो तुम तो सीधे अंदर चले जाते। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कोई अंदर भी है क्या, ध्यान लगा कर देखा तो भगवान मुस्कुरा कर बोले, सुनो ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ग्वाल वाल बछड़ों को चुराया और मैंने तुम्हारे गद्दी को ही चुरा लिया। तब ब्रह्मा जी को बड़ी शर्म आई और द्वारपालों से कहते हैं, भैया अंदर वाले ही असली हैं, हमें नकली समझ लो, लेकिन उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है। द्वारपालों ने कहा, तो तुम दरवाजे पे खड़े रहिए, हम जाते हैं, मालिक आदेश देंगे तब तुझे लेके चलेंगे। द्वारपाल गया और कहा, महाराज आपने पहले बता दिया, नहीं तो घुस ही जाता अंदर, सेम टू सेम आप ही के जैसा है वो, लेकिन महाराज वो गिड़गिड़ा रहा है आपसे मिलने के लिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जब गिड़गिड़ा रहे तो उसको अंदर लेके आओ। द्वारपाल गया, बोला, महाराज आप जाओ, मालिक ने आपको याद किया है। जैसे अंदर गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी भई। आज ब्रह्मा जी स्वयं लेकर के ग्वाल बाल बछड़ों को गए। भगवान ने अपने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को अपने शरीर में अंदर समेट लिया। ग्वाल बाल जब नीचे आए, लेकिन एक बात और है, ग्वाल बालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम कहीं चले गए थे। जब ग्वाल बाल आए कन्हैया के पास, इधर उधर सब, और ब्रह्मा जी स्वयं आकर के कन्हैया के चरणों में गिरे हैं, माथा झुकाया। जब ग्वाल बालों ने देखा कि भाई ये चौमुआ कौन है, ये चौमुआ कौन है, तो उस क्षेत्र का नाम चौमुआ हो गया। दिल्ली से जाते हुए रास्ते में पड़ता है चौमुआ, नाम ही पड़ गया चौमुआ। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना करी, भगवान 40, और कहते हैं, तत्ते नुकंपाम सुमसमीक्षमाण गुंजानयेवात्मकृतं विकाकम् भ्रत्वार बपुर्भिर्विदधन्यमस्ते जीवेत योमुक्तिपदे सदायवा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु,
तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। आपके अनुकंपाओं का हर समय चिंतन करना चाहिए। क्या कहते हैं? सुसमीक्षमाणम, यानी पहले दिन भी बताया था, उपसर्ग तभी लगाए जाते हैं जब शब्दों पर विशेष जोड़ देना होता है। यहां क्या कहते हैं? बोले हर क्षण सुसमीक्षमाणम, हर समय चिंतन करना चाहिए। अनुकंपाओं का चिंतन कैसे करें? यानी कि जो भगवान ने हमको समर्पण किया है, जो दिया है, वही बहुत दिया है, और उसी में खुश होकर के उस भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। हे प्रभु, आपने जो दिया है वो मेरे लिए बहुत दिया है, उसी को मैं सजोने लायक नहीं हूं, मैं तो उतने के लायक ही नहीं था, लेकिन आपने तो बहुत कुछ दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है। कई ऐसे भगत मिल जाते हैं स्वयं भगवान को गाली देते हैं, हे भगवान, मैं ही इसके लिए क्या था, मैं ही इसके लिए था क्या? थोड़ी भी अगर कोई परेशानी पड़ गई तो लोग यही कहेंगे कि मैं भगवान का जब पूजन करके गया था तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। भगवान तो समदृष्टि हैं, वो सबको एक बराबर ही देखते हैं, ऐसा नहीं है किसी को भेदभाव करते हैं। वो तो हर जगह जैसे भी एक ही भाव से देते हैं। अगर इस अनुकंपाओं का अगर जो स्मरण कर लिया, हर समय भगवान का जिसने चिंतन किया, हर समय ये समझा कि जो भी मेरे पास आ रहा है वो सब भगवान का ही दिया है, अगर ऐसा अनुभव कर लिया तो होगा क्या? जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय। वो जीते जीते ही वो तो भगवत प्राप्ति कर लिया। जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव, वो तो जीते जीते ही मुक्ति पा ली। ब्रह्मा ने फिर से स्तुति किया, हे प्रभु, हमारे दोष को क्षमा करना, मैं तो दोषी हूं। जैसे मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो लात मारता रहता है, लेकिन क्या वो मां उस बच्चे को त्यागती है? जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो वो मां के गर्भ में बार बार पादप प्रहार करता है। उस पादप प्रहार से क्या मां उस बच्चे को किसी प्रकार की कष्ट देती हैं? नहीं प्रभु। जैसे जन्म हो जाता है तो उसी बेटे को अपने गले लगाती है, अपने सीने से लगाती है। उसी प्रकार प्रभु, मैं तो आपका बच्चा हूं, उसी प्रकार हमें माफ कर दीजिए, जैसे एक मां छोटे से नहीं बच्चे को माफ कर देती है। लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं तो ब्रह्मा जी समझे कि लग रहा है कि अभी इनका गर्म है, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। तो क्या किया कि त्रिपरिक्रम्य में वच, 3 ही परिक्रमा किया और तुरंत ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। ऐसे भगवान की परिक्रमा तो 4 होती है। भगवान विष्णु की परिक्रमा कितनी है? 4। लेकिन यहाँ भागवत जी में लिखा त्रिपरिक्रम्य में वच, 3 ही परिक्रमा दिया और चला गया, क्योंकि भगवान पता नहीं कुछ क्या कह दें, इसलिए ब्रह्मा जी वहां से सीधे चले गए। आज तालवन में गए हैं। तालवन में फल है, सबको भूख लगी है, लेकिन कोई खा नहीं सकता। क्यों? उसके उसी पेड़ पे एक धेनुका सुर रहता है। कौन? धेनुका। जहां फल को कोई तोड़ने जाता है तुरंत दुलत्ती मारता है, एक गधे के रूप में है, दुलत्ती मारता है। आज क्या हुआ? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें स्वयं फल खिलाएंगे। गए हैं, फल को जैसे हिलाया, बहुत सारा फल गिरना, तुरंत जो है प्रकट हो गया धेनुकासुर। कन्हैया ने कहा कि सबको हम ही मारते रहेंगे कि बलराम भैया आप भी किसी को मारिएगा। तो जैसे वो दुलत्ती चलाया सो बलराम जी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और पकड़ के ऐसे घुमाया, जोर से फेंका तो कितने वृक्ष टूट गए और साथ में उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आज प्यारे जैसे गैयों को लेकर वापस जा रहे थे तब तक कालिया दह पड़ा, उसमें कई गैया जल का पान कर ली, कई गैयों की मृत्यु हो गई। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया ने तो अपने दिव्य अमृत में वासुरी का निनाद करके उनको जीवित तो कर दिया, लेकिन आज रात्रि भर नींद नहीं आई। सुबह उठते ही सारे ग्वालों वालों को बुलाया और बोला कि आज गैया चराने की छुट्टी है। बोले छुट्टी तो करेंगे क्या? बोले हम खेल खेलने आज चलेंगे। कौन सा खेल? बोले हम बैट बॉल खेलेंगे। और कहां खेलेंगे? बोले हम तो कालिया दह पे खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारी मैया कितने वर्ष एकादशी व्रत की थी जब तब जाकर जन्म हुआ है, तो हम नहीं जाएंगे। तो प्यारे ग्वाल वालों को कन्हैया ने समझाया कि भाई भीतर थोड़ी खेलेंगे, हमको तो बाहर खेलना है। सारे ग्वाल वालों को लेकर गए हैं, वहां खेलने लगे। श्री दामा जी महाराज जो हैं, जो राधा रानी के भाई हैं, वो स्वयं अपने यहां से रेशम के बने हुए बॉल को लेकर गए, खेलने लगे। कन्हैया की बारी आई, कन्हैया ने इतनी जोर से माला कि बॉल जाकर के कालिया दह में गिर पड़ा। कालिया दह में गिरा तो ग्वाल वालों ने श्री दामा जी को थोड़ा उस्का दिया कि सुनो वही बॉल मांगो। कन्हैया कहते हैं कि सुनो बॉल तो हम ऐसे कर दिए हैं, वो जाके गिर पड़ा है, लेकिन हम घर चल के तुझे बना कर दे देंगे। श्री दामा ने कहा नहीं नहीं हमें तो अभी चाहिए, वही ला कर दो। कन्हैया चाहते थे कि कोई प्रेरित करे, प्रेरित किया तो कन्हैया ने कहा देखो ग्वाल वालों तुम इतना परेशान करोगे तो हम तो कूद ही जाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि ये कूदेगा थोड़ी, वो सब जानता है इसलिए कूदेगा नहीं। हुआ क्या प्यारे कि इधर वहीं पे कदम्ब का वृक्ष था, उसी वृक्ष पे बट वृक्ष पे चढ़ गए और उस पे चढ़ करके कन्हैया स्वयं कहे कि अब कूद जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा कि भाई कूद जाओ। जब कई बार कहा कूद जाओ तो ये स्वयं ही कूद पड़े, और जैसे कूदे तो जितने ग्वाल वाल थे सब मूर्छित हो गए कि भाई हम समझे थे कूदेगा नहीं, ये तो स्वयं कूद गया। अंदर गए तो जो कालिया नाग था वो सोया था। मिल गई उसकी पत्नियां। पत्नियों ने जब देखा इतना सुंदर बालक और इस जल में आने के बाद ही नहीं मर रहा है। अरे मेरे स्वामी के विष का प्रभाव इतना है कि अगर ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ती हुई जाए उस विष के प्रभाव से जलकर राख हो जाती है। लेकिन ये बालक कैसा है कि इस जल में आने के बाद भी इस पर कोई विष का प्रभाव नहीं है, कोई विष का प्रभाव नहीं। देवियों ने उस बालक से बात किया कि आप जो भी हो जैसे भी हो इस जल से आप तुरंत बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम देखने में इतने सुंदर लगते हो, लेकिन जैसे मेरे स्वामी जगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम जाओ। इधर कुछ समय के बाद एक जो ग्वाल बाल था उसी में एक जो मूर्छा हुआ था उसी में जग पड़ा और दौड़ लगाई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास दौड़ लगाई और जाकर कहा हे यशोदा मैया तेरे लाला ने तो कालिया दह में ही कूद पड़ा है। अब मैया आरती की थाली ली थी सब फेंक डाली। इधर कन्हैया बलराम जी को नहीं ले गए थे, क्योंकि बलराम जी रहेंगे तो उस कालिया नाग को नथने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी नाग वो भी नाग। मैया और बाबा और सारे ग्वाल वाल जितने हैं सब दौड़ने लगे। कैसे? आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशु वृत्तयः। जितने आबाल हैं, वृद्ध हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, सब दौड़ने लगे। कैसे? पशु वृत्तयः, जैसे पशु दौड़ता है तो ये नहीं देखता कि कहाँ कांटा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, सब दौड़ने लगे। सब पहुंचे यमुना के किनारे। त्राही माम कन्हैया को मैया बुलाते बुलाते स्वयं मूर्छित हो गए।
इधर कालिया नाग जब कन्हैया ने बड़ी जोर से आवाज करी तो स्वयं कालिया नाग जग पड़ा और जग करके तुरंत कन्हैया को अपने फांस में, नाग फांस में ले लिया। लेकिन मेरे कन्हैया कहे थे ना कि कन्हैया जितना छोटा बनना चाहते हैं उतना ही बड़ा भी होते हैं। उन्हें तुरंत अपने स्वरूप को बढ़ाया सो उसका शरीर नस नस टूट गया और टूटा। ढीला पड़ते ही कन्हैया ने तुरंत ऊपर जो है छलांग लगाई और उसके फड़ पे ही खड़े हो गए। और कालिया नाग का मुख भी तो था सतई का शिष्णम, 100 उसके जो है फण थे। जैसे फण पे पैर रखते हैं तो बार दूसरे फण से काटने के लिए तैयार होता है, दूसरे पर तो पैर बचाते बचाते उससे काटने को, फिर बचाते बचाते ऐसा हुआ कि लग रहा है कन्हैया सर्प पे नृत्य कर रहे हैं क्या, क्योंकि एक फण पे बैठते हैं तो दूसरे से काटता है, दूसरे पे रखते हैं पैर तो तीसरे से पर काटता है, ऐसे लग रहा है कि नृत्य कर रहे हैं। अरे भगवान ने इतना नृत्य किया, जब नृत्य करने लगे तो नारद जी महाराज ने देख लिया, अपना वीणा बजाना शुरू कर दिया। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, किसी ने कासा बजाना शुरू कर दिया। अब सराय नाचने लगी कि भाई रस्सियों पे कलाबाजी करते हुए तो बहुत देखा गया है, लेकिन ऐसा कौन है जो सर्प के फण पर अपनी कला दिखा दे। आज कन्हैया सर्प के फण पर कला दिखा रहे हैं। इतना कला दिखाएं कि वो पूरा अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा, पूरा मुख से खून हो गया है, रक्त निकल रहा है। पत्नियों ने देखा कि ऐसे ही बालक नाचने लगा तो मेरे स्वामी जी स्वयं चल पड़ेंगे। तो पत्नियों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कहे देवियों तुम पे मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांग लो। तो देवियों ने गजब का वर मांगा, इनना नायो हि दंडम कृतकिल्लवेस्मिन् स्वभावकार फलने ग्रहाय रिपो सुताना मितुल दिशस्ते दमः फलेवा भवनानुशासन न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमं न परममेश्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भमं वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। देवियां कहती हैं, नाग पत्नियां कहती हैं, न नाक पृष्ठम, न कोई धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सर्वभौम चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न कोई राज्य चाहिए। चाहिए क्या? क्या चाहिए? यत् पाद रजः प्रपन्ना। बोले प्रभु आपके चरणों का रज चाहिए। भगवान कहेंगे देवियां कितनी चालाक हैं, हम पानी में हैं और हमारे चरणों की रज मांग रही हैं। अब जब बाहर निकलेंगे तब तो रज देंगे। बोले देवी तुम रज मांग रही हो और जब बाहर हम उतरेंगे, यहां से चलेंगे तब तो रज होगा हमारे चरणों में, अभी तो हम पानी में हैं। और जैसे हम तुम्हारे पति के फण से नीचे उतरेंगे फिर से हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगा। नागपत्नियों ने कहा कि आप उतरिए तो सही, हम इनको समझाएंगे, वो नहीं चढ़ेंगे। भगवान नीचे उतरे तो तुरंत इनके ऊपर फिर से चढ़ने लगा। पत्नियों ने कहा अरे महाराज बहुत समस्या के बाद, बहुत देर बाद जब प्रार्थना करते करते हम थक गई, तब जाकर राजा नामी मिला है, तब भगवान राजी हुए हैं और आप अभी भी इनके ऊपर चढ़ रहे हो। नाग ने कहा कि नहीं नहीं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या है। भवान ही कारणम यस्य सर्वोज्ञ जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रमं वा मन्यसे यद विदेहिना। भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए
हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। अच्छा, तो ये विष किसने भरा मेरे अंदर? भगवान ने कहा हमने। तो प्रभु जो आपने हमें दिया है वही तो आपको अर्पण करेंगे। गाते हैं ना आरती, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे भाई जो हमको आप देंगे वही तो हम देंगे। भगवान ने कहा कि तुमको अगर ऐसा क्रूर स्वभाव दिया है तो तुमको रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है, तुम रमणक द्वीप क्यों नहीं जाते? बोले महाराज आप ही का गरुड़ है, आप ही का गरुड़ हम सभी सर्पों को खा जाता है। भगवान ने कहा सुनो अब इसके बाद वो नहीं खाएगा। क्यों? बोले सौरभी ऋषि का आशीर्वाद श्राप मिल गया है। एक बार आकर के जब मछली खा रहा था, मछलियों ने शिकायत करी कि महाराज ये आता है हम सबको खा जाता है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर यहाँ आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया है। सुनो अब तो जाओ रमणक द्वीप, कोई तुमको पूछेगा नहीं। सुनो, और इसलिए नहीं पूछेगा कि मैंने तुमको कंठी दे दी है, मेरे नृत्य से ही तुम्हारे इस सर पे मेरा खड़ाऊं का छाप लग गया है, मेरे पैरों का चिन्ह लग गया है, देखते ही गरुड़ तुमको छुएगा तक नहीं। जाओ। ठीक है प्रभु। उस समय तुरंत जो है प्रभु सर्प पे फिर खड़े हुए, सर्प ने स्वयं निकालकर, जैसे सर्प पर प्रभु खड़े होकर बाहर निकलने लगे तब तक एक मूर्छा से जगा था, जोर जोर से चिल्लाने, अरे मैया, अरे बाबा, ये देखो कन्हैया सर्प पर खड़ा है। सारे जग गए। मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया तू सर्प पे बैठा है, तुझे खा जाएगा, तुझे काट देगा। कन्हैया ने जोर से कहा मैया अभी हमें कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अभी अभी मैंने कंठी दी है, मेरा चेला बन गया है। भगवान को बाहर किया है, शाम हो गया था इसलिए कोई गया नहीं, और भगवान ने वहीं पर आग प्रकट कर दिया, क्योंकि वहां जो विष था अलग अलग लगा था उसको आग प्रकट, सब सोए थे तब तक आग लग गया, और आग लगा तो सब जग कर कहे अरे कन्हैया है तो आग लग गया, हम जल के राख हो जाएंगे। तो सब वहां से कन्हैया ने कहा कि सब नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करा करके कन्हैया ने आग का ही पान कर गए, आग को पी गई। कन्हैया ने अपने लीला में 2 बार आग पान किया है, एक बार प्रत्यक्ष दिखा करके, एक बार अप्रत्यक्ष। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया है, और यहाँ गोपियों ने कन्हैया की इस विचित्र मुरली को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके कन्हैया की स्तुति की है, जिसका नाम है वेणु गीत। वेणु गीत में कन्हैया की सुंदरता का वर्णन करती हैं कि वराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुअधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। कन्हैया के स्वरूप का गोपियां वर्णन करती हैं, यहीं से बैठे बैठे कन्हैया का चिंतन करती हैं, और चिंतन करके उस कन्हैया को पाने की इच्छा रखती हैं। आज पाने की इच्छा रखी, और हुआ क्या? हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का। हुआ क्या प्यारे? हेमंत महीने में, कौन सा महीना? जो अभी आ रहा है उसको क्या कहते हैं? जो मार्गशीर्ष महीना है उसी को हेमंत महीना कहते हैं। इस जाड़े के महीने में गोपियों ने कन्हैया को पाने के लिए अंबिका मैया की पूजन करी, लेकिन गलती क्या करती थी? मैंने वरुण देवता में उस जलाशय में नंगा स्नान करती थी। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा, तो कन्हैया ने कहा कि इनको अब तो मजा चखाना ही पड़ेगा। तो स्वयं क्या किए, जैसे स्नान कर रही थी नंगा, तो सारे वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। एक गोपी ने कही क्या देवी अभी तक स्नान ही करती रहोगी, अभी पूजा भी करनी है। सब जैसे निकलने रहे तो वस्त्र गायब। चारों तरफ देखने लगी, एक वस्त्र कहाँ चला गया। गौर से देखा तो ये तो कदम्ब के वृक्ष हरे फूले रंग बिरंगे फूल को प्रकट किया है क्या। गौर से देखा तो उसी में कन्हैया भी हैं और वस्त्र भी हैं।
सारे गोपियों ने वस्त्र को मांगा। ये कन्हैया मेरे वस्त्र को प्रदान कर दो, नहीं तो तेरे बाबा से शिकायत कर दूंगी। ऊंचे कुल का होकर के ऐसा काम करता है। कन्हैया ने कहा तूने वरुण का अपराध किया है, इसलिए मेरे पास तुझे जो है हाथ जोड़ करके और नंगे बाहर आकर के वस्त्रों को लेना पड़ेगा। कई प्रकार के उसको डांट भी लगाई गोपियों ने। जो ब्राह्मण थी वो दीन भाव से कहीं कि कन्हैया दे दे, जो क्षत्रिय थी वो कह रही हैं कि मैं कंस से शिकायत कर दूंगी, जो शूद्र हैं वो तो भाई प्रेम पूर्वक नीचे पड़ी हैं कि कन्हैया हमें दे दे। फिर गोपियों ने सोचा ओ ये तो साक्षात जगदीश है और इसके सामने 1000 वस्त्र पहन के भी व्यक्ति नंगा है और नंगा होकर भी 1000 वस्त्र पहना हुआ है, इसके आगे क्या शर्म करनी है। सारी गोपियां गई हैं, वस्त्र को ली हैं। कन्हैया नीचे उतरे और कहे कि मैं तुम्हारे भाव को जानता था, तुम मुझे पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जाओ शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम लोगों के साथ मैं विहार करूंगा, रास करूंगा। कन्हैया ने ऐसा कह के चल पड़े। आज कन्हैया को जैसे गैया को चरा करके और घर लौटे और जैसे सुबह उठे तो क्या देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है। क्या बन रहा है? सुंदर सुंदर पूरा दिव्यता के साथ पकवान बन रहा है। भोग भी सजवा दें, 56 प्रकार के जो भी भोग हैं लगवा दें। पकवान बन रहा है तो जाकर कन्हैया ने पूछा मैया थोड़ी ये पकवान में से हमें भी खिला दो। बोले नहीं नहीं अभी नहीं खिलाना है। क्यों? बोले जय जय की पूजा होने वाली है। कन्हैया ने पूछा ये जय जय कौन सी बलाय है? बोले कन्हैया बलाय नहीं है, ज्यादा जानना है तो अपने बाबा के पास जाओ। बाबा जी के पास गए हैं और जैसे बाबा के पास गए बोले बाबा ये जय जय कौन है? बोले ये जय जय इंद्र है। इंद्र देवता की हम पूजा करते हैं और पूजा करते हैं तो वो आकर के खूब बारिश करते हैं, जिससे दिव्यता के साथ फसल भी होता है और हरे भरे घास भी होता है तो हमारी गैया उस पे गोचारण करती हैं। अच्छा तो बाबा एक बात कहूं? बोले ऐसा करो कि सब ब्रजवासी इकट्ठा होकर के 2 भाग में बट जाओ और 2 भाग में बट करके आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर दो और आधे मत करो। तो क्या इंद्र आएगा तो आधे खेत में बारिश करके जाएगा और आधे में नहीं करेगा? बाबा ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके तदनुसार ही फल मिलता है। कन्हैया ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा हम जैसा कर्म करेंगे तदनुसार ही फल प्राप्त होता है। अच्छा कर्म से ही व्यक्ति सुख पाता है और कर्म से ही व्यक्ति दुख पाता है। इसलिए बाबा इंद्र की पूजा बंद। अच्छा तो किसकी पूजा करें? बोले कितने वर्षों से जहां गैया पूर्ण रूप से लाभ लेती हैं वो कितने वर्षों से मेरे गोवर्धन भगवान की पूजा आप कभी किए? बोले नहीं नहीं ले ला। ऐसा करो गोवर्धन भगवान की पूजा करो। और एक बात पूछूं बाबा, तूने इंद्र का पूजन किया तो क्या इंद्र देवता कभी तुम्हारे सामने प्रकट हुए? तुम्हारे सामने प्रकट हुए क्या? बाबा ने कहा कि नहीं नहीं इंद्र तो कभी आया नहीं, ऐसे ही हम भोग लगाते हैं और सारा भोग हम ही खा जाते हैं। अच्छा तो बोले आप देखना मेरे गोवर्धन का जब पूजन होगा तो स्वयं गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे और आपसे मांग मांग कर भोजन जो है करेंगे। अच्छा कन्हैया तो बाबा ने क्या करी कि उसके दूसरे दिन बड़ी दिव्यता के साथ सारे बैलगाड़ी में सामान को लेकर के
और सामान को लेकर के गोवर्धन भगवान के पास चले गए। जो गोवर्धन भगवान कितने किलोमीटर के हैं? बोले गोवर्धन भगवान 21 किलोमीटर के हैं, यानी कि 7 कोस के हैं। वृंदावन की यही तो निशानी है, गोवर्धन भगवान, बांके बिहारी और यमुना जी। जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों का सारा वर्णन वृंदावन में दिखता है। प्यारे, आज सब लेकर गए हैं। ब्रजवासियों ने से कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों ऐसा करो कि गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। बोलो वो कैसे? बोले मटकी लो, जाओ यमुना से भर के लाओ। सारी यमुना में भर के लाए पटके, लेकिन सब थक गए, कमर को पकड़ लिया कि कन्हैया ये तेरे छोटे मोटे भगवान थोड़ी हैं, इनको नख भी अभी गीली ना भाई, हम स्नान नहीं करा पाएंगे। कन्हैया ने कहा ऐसा करो, नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किया। तब तक कन्हैया ने क्या किया? मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। जब आप दर्शन करने जाना गोवर्धन का तो देखना, मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोले सी मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले अब तो नजदीक हो गया है, अब तो स्नान कराओ। सबने मिलकर दिव्यता से स्नान कराया। बोले भोग लगाओ। बोले कब प्रकट होंगे तेरे अरे भाई पहले भोग तो रखो। सारे लोग भोग रख दिया है। कहा कि भोग तो रख दिए, अब कम से कम परिक्रमा तो लगाओ। तो आइए यहीं से बैठे बैठे अपने मन में ऐसा ध्यान रखो कि हम यहीं से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं प्यारे, कभी परिक्रमा करने का अवसर मिले, गोवर्धन भगवान के सामने व्यक्ति जो मांगता है, जो जैसा मांगता है, वैसा उसको सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए आइए गोवर्धन भगवान की दिव्य परिक्रमा करें मन से, भाव से। ऐसा लगे कि आप परिक्रमा ही कर रहे हैं, मानसिक परिक्रमा करते हैं। सारे ग्वाल बाल परिक्रमा करने लगे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरा मनवा सखी रे, ना माने मेरो कनवा। ओ गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। परिक्रमा। सात कोस के दे 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 परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे बेर, नाय माने मेरो मनवा। तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे बेर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे
मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करो कढ़ाई, 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 सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण नेवत देवा मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण नेवत देवा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को हरि बोल। नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरवर भगवान की जय हो। चंपा जाय चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाय चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाय चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाय चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। कैसे कैसे मैं रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। योगी गिरधर को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय श्री गिरधर पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरधर पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। प्यारे। जैसे सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा किया, स्वयं कन्हैया ही एक रूप से बाहर खड़े रहे और एक रूप से धारण करके चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन पे ही बैठ गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और जैसे बैठे तो चारों हाथों से कहते हैं अरे ब्रजवासियों लाओ भोग। कन्हैया स्वयं गोवर्धन भगवान स्वयं मांग रहे हैं और जैसे मांगने लगे तो कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासियों भोग तो लगाओ। उसी बीच में एक छोरा था, उसने पूछा अरे कन्हैया एक बात पूछें? बोले पूछो।
बोले कन्हैया तेरा मुखड़ा और तेरे भगवान का मुखड़ा एक ही जैसा है, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा सुनो, जा गैया का दूध हम पिए, वाई गैया का दूध अपने गोवर्धन को पिलाएं। तो इसलिए ये गोवर्धन भगवान मेरे जैसे हो गए। लेकिन सुनो, अंतर एक है, क्या? बोले हमारे 2 हाथ हैं, इसके 4 हाथ हैं। बोले हाँ कन्हैया सही बात है। तो कन्हैया सारे भोग को गोवर्धन भगवान पाने लगे और पाते पाते उसी में भोले बाबा भी अपना प्रसाद खिला दिए। भोले बाबा भी पहुंच गए और भोले बाबा जब अपना प्रसाद खिलाए तो भोले बाबा का जो प्रसाद पा लेता है, 4 रोटी खाने वाला 10 रोटी खाता है, समझ गए? भोले बाबा का जो प्रसाद लेता है तो 4 खाने वाला होगा तो 10 हो जाएगा। अब एक जो गोवर्धन भगवान है वो रुके नहीं, सब खाते जाएं खाते जाएं। एक ग्वाल बावाला ने पूछा कि भैया कुछ प्रसाद वगैरह छोड़ेंगे कि सब खा जाएंगे? बोले नहीं चिंता मत करो, प्रसाद छोड़ेंगे, लेकिन तुम खिलाने आए हो कि प्रसाद के चक्कर में आए हो? आज लोग भगवान को क्यों चढ़ाता है? बोले एक चढ़ा देगा सब घर लेके आके खा लेगा। हैं? प्रसाद तो यही होता है कि चढ़ाए वही वस्तु चढ़ाते हैं जो अपने खाने योग्य है। भगवान तो भाई आज ये ब्रजवासी जब चिंता करने लगे कि भाई कुछ मिलेगा नहीं, सब खा रहा है, हुआ कि भगवान ने अपने प्रसाद को बंद कर दिया और सारे ब्रजवासी जो भी थोड़ा मोड़ा प्रसाद बचा था, भाई इंद्र की पूजा थोड़ी है कि केवल तुलसी पत्र छोड़ दिए थे और पूरा खा लिए थे। प्रसाद भगवान ने छोड़ा थोड़ा सा, उसी में विवाह महोत्सव, जैसे विवाह महोत्सव में हम आप बढ़िया से दिव्यता के साथ सज धज के जाते हैं और निमंत्रण आदि है तो निमंत्रण भी लेके आना है। तो निमंत्रण इत्यादि जो भी होगा आप समय अनुसार लेके आइएगा। इस समय आप सबको राधे राधे। मटकी फोड़ लो, मटकी दहिया पी गए, दहिया पी गए, पी गए पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए। जय हो। मोर खिड़की खोली जब श्याम, मोर खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, जब श्याम मोर खिड़की खोली, जब श्याम मोर खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, चरा रा 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 रा। राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए। जय हो, जय हो। नागन चोली भगवान की। जब श्याम मोरी बैया पकड़े, जब श्याम मोरी बैया पकड़ी, बैया पकड़ी, बैया पकड़ी, बैया पकड़ी, बैया पकड़ी, जब श्याम मोरी बैया पकड़ी, जब श्याम मोरी बैया पकड़ी।
चूड़ी कर गई चूड़ी कर गई चूड़ी कर गई चरा रा 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 राधे श्याम सपने में आए राधे श्याम सपने में आए दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया पी गए सारा रा 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 राधे श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए जय हो Jungle.